हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। सो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने यूनिट 2 चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड काइनेमेटिक इक्वेशन। जितनी भी हैं उनकी डेरिवेशन जो है विद द सिंपल मेथड या ग्राफिकल मेथड या कैलकुलस मेथड, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। सो देखिए, आज के लेक्चर के अंदर हम उन्हीं काइनेमेटिक्स इक्वेशन की जो एप्लीकेशन है, मतलब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई होप आपको ये अप्लाई करना आ जाएगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हम एक बार जो काइनेमेटिक इक्वेशन थी उनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला किया था वो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल कब करना है। पहले मैं कुछ बातें और क्लियर कर देता हूं कि जो v है वो बेसिकली फाइनल वेलोसिटी होती है। कई लोगों को अभी भी समझ में नहीं आती कि फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है। तो फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है कि आफ्टर सम टाइम जो किसी बॉडी की वेलोसिटी होती है वो हो जाती है उसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। और कोई ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने से पहले की जो वेलोसिटी होती है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये जो है ये है मेरा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है जी। इसके बाद टी वो टाइम है जितने टाइम के अंदर ये इवेंट टेक प्लेस कर रहा है आपका। तो ये मेरा होता है टाइम। ठीक है, जब मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी और जब तक वो ऑब्जर्वेशन चलती रही है। ठीक है। तो ए जो है वो मेरा यहाँ पे होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है हमारे पास। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको समझना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सर हम ये फॉर्मूला कब ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला आपका तब इस्तेमाल होगा जब आपके न्यूमेरिकल के अंदर वेलोसिटी और टाइम दिया हो, वेलोसिटी एंड टाइम दिया हो। तो इस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप इसके बजाय दूसरे फॉर्मूले को यूज करें। दूसरा बात यह है कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे हो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे न्यूमेरिकल के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम दोनों दिए हो। मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, कुछ टाइम दिया हो तो बेसिकली यहाँ पे जो एस है वो क्या बता रहा है, ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं होता, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, इस बारे में ध्यान रखें। एंड ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो कभी कभार जब ये बॉडी आपकी मूव करती है अलोंग द एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस, तो उस टाइम हम साइन कन्वेंशंस का बहुत ध्यान रखते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, बट आपको मैं जब करवाऊंगा साथ साथ समझाता जाऊंगा कि कहाँ पे कैसे क्यों यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा है वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। ठीक है। अब इसके अंदर याद रखें कि अगर आपके न्यूमेरिकल में टाइम नहीं दिया हुआ, मतलब आपको दिया हुआ है वेलोसिटी, ठीक है, आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, अदरवाइज अवॉइड करें ये फॉर्मूला अपना। ठीक है। एंड लास्ट बट इंपॉर्टेंट, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। अब ये जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हमें कैलकुलेट करनी हो फॉर पर्टिकुलर सेकंड के लिए, फॉर पर्टिकुलर सेकंड। जैसे कि कोई बोल देता है आपको कि 6 सेकंड में बताओ क्या होगा, 7 सेकंड में क्या होगा। तो एक पर्टिकुलर सेकंड के अंदर क्या डिस्प्लेसमेंट होती है वो हम यहां से पता करते हैं। तो ये वो फॉर्मूलाज हैं जो हमने डिराइव किए थे डिफरेंट मेथड के साथ, और आज के लेक्चर के अंदर हम इसके बेस के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वो है ये। अब इस न्यूमेरिकल में क्या बोला गया, थोड़ा ढंग से इसको समझते हैं। कहते हैं अ जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है। तो जैसे इसने हमें बोल दिया कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो उसका मतलब होता है कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी यू है वो आपने जीरो लेनी है। कम्स टू रेस्ट, कोई बॉडी रुक गई है,
तब फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। सो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इसने बोला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोलता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। एंड मेक्स अ रन और रन फॉर 35 सेकेंड्स। तो टाइम आपको दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 35 सेकेंड्स का आपको टाइम दिया हुआ है बिफोर टेकिंग ऑफ। कहता व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ जेट एट टेक ऑफ। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे का मतलब हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा एक ये मेरा मान लीजिए एक प्लेन है और ये मेरा रनवे है आपका, ठीक है। और प्लेन जो है वो आपका इस रनवे पे मूव कर रहा है और आफ्टर सम टाइम वो क्या कर लेता है, अपना टेक ऑफ कर लेता है ना, यही होता है हमारे पास। तो टेक ऑफ करने से पहले जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो लेंथ कवर किया है, ये एक्चुअली में वो कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने को ये बोल रहा है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मैं सिर्फ तभी सेम बोल सकता हूं अगर ये वन डायमेंशन है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उस कंडीशन में आप डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक ही बात होती है। तो उसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपने, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद अब देखिए, समझने की कोशिश करें कि मुझे एस निकालना है, ए दिया है, यू 0 है, टी दिया है। तो ऑब्वियस है सबसे बेस्ट फॉर्मूला इसके लिए क्या रहेगा हमारे लिए, दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज योर फॉर्मूला, जो सबसे बेस्ट है, जो आप अप्लाई कर सकते हो। अब आप क्या करेंगे, एस इक्वल टू यू की जगह 0 डाल देंगे, टी की जगह 35 डालना चाहते हैं डाल दें, बट कोई फर्क नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। प्लस हाफ इंटू ए आपका 3 है और साथ में आपके पास टी का स्क्वायर मतलब 35 का होल स्क्वायर आपने यहाँ पे करना है। सो ये आपके पास आएगा बेटा एस इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 35 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस आपने क्या करना है कि 35 का आपने स्क्वायर करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है और फाइनली उसको 2 से डिवाइड करना है। ऐसा करने से आपका आंसर 1837.5 मीटर आपको मिल जाएगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है और आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। सो देखिए अब वो बात कर रहा है पार्ट 2 की। अब पार्ट 2 के अंदर वो कहता है कि आपने वेलोसिटी ऑफ द जेट एट टेक ऑफ आपने फाइंड करना। तो मतलब ये कि देखिए इनिशियली तो ये आपका क्या था, 0 रेस्ट पे था, फिर वो मूव हुआ, यहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी कोई तो वेलोसिटी होगी ना, तो हमें वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, मतलब टेक ऑफ से पहले की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें यहां पर दिया हुआ है कि u हमारा 0 है, v मुझे फाइंड करना है, a मेरे को दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का और टाइम मेरे को दिया है 35 सेकंड्स का, ठीक है। तो देखिए आपके लिए बेस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मूला वो बनेगा जिसमें वेलोसिटी और टाइम आपस में रिलेट हो रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लगा दूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब जैसे आप ये फॉर्मूला लगाते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला, तो u हमारे पास 0 आ जाएगा, प्लस a मेरा 3 है, टाइम मेरा जो है वो 35 आप यहाँ पे पुट करेंगे। तो 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 ज़ा 9 10, तो 105 मीटर पर सेकेंड आपका अप्रोप्रिएट आंसर आ जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था, है ना, बहुत ज़्यादा आसान। बेसिकली क्या होता है कि आपने जब कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, पहले तो ये देखो कि आपको दिया क्या हुआ है और उसके हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मूला क्या हो सकता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको लेकर चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखिए अब हमें बात करनी है ये वाले न्यूमेरिकल की, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, एक बार ध्यान से इसको पढ़ें। अ ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। मतलब क्या हुआ, कभी आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जैसे आप कोई चीज ड्राइव कर रहे हो और सामने आपको कोई चीज आते हुए नजर आती है और आपने ब्रेक लगाना होता है, तो देखने के लिए जिस टाइम आपने देखा, मतलब जिस टाइम आपने देखा और जिस टाइम आपने ब्रेक लगाई, उसके बीच में कुछ टाइम ऐसा होता है जो हमारे रिएक्शन को बाहर लाने में लग जाता है। उस टाइम को रिएक्शन टाइम कहते हैं। जैसे कि मैंने कोई चीज देखी और देखते ब्रेक लगाई, तो देखते ही ब्रेक लगाई के बीच में
जो टाइम आपका लग गया उसको हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। और उस रिएक्शन टाइम पर हमारी जो गाड़ी है वो कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल कर चुके होते हैं, क्योंकि इनिशियली वो किसी स्पीड से आ रही है। मान लो 10 सेकंड, 10 नहीं बोलूंगा, 0.10 सेकंड भी अगर आपका लगता है सपोज, तो 0.10 सेकंड के दौरान जो गाड़ी मेरी चल रही थी उसमें कुछ एडिशनल डिस्टेंस तो उसने चल लिया होगा ना। तो ये सारी बातें वहीं की हो रही हैं। कहता है कि दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम फॉर द ड्राइवर इफ he is driving a car at the speed of 54 kilometer per hour and the brake causes a deceleration of 6 meter per second square. So find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brake. तो जिस टाइम उसने देखा और देखने के बाद का रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो, प्लस जब उसने ब्रेक लगा दी और ब्रेक लगाने के बाद जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका टोटल आपने फाइंड करना है। करके दिखाता हूं, आपको ज्यादा क्लैरिटी तब होगी। उसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि हमें दिया क्या क्या हुआ है। पहली बात, इसमें इनिशियल जो स्पीड है वो दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर, ये हमें दिया हुआ है। और हमारा जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। इसलिए मैं इसको 5/18 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5/18 करने से ये जो है वो इसका आएगा 3 कट जाएगा, तो 5 से 15, तो 15 मीटर पर सेकंड जो है ये आपकी स्पीड यहां पे आपको मिल चुकी है। ठीक है, ब्रेक लगा देता है, तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक ही जाएगी, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी 0 हो गई। ठीक है जी। डी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो है वहां पे -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप यूज करेंगे। डन। तो कहता है कितना टाइम, मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो v है, u है, a है, तो डोंट यू थिंक कि हम यहां पे जो डिस्टेंस जो ट्रेवल है, डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, पहले मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूं। तो दैट विल बी s इज इक्वल टू, या ut प्लस हाफ टी का कोई फायदा नहीं, टी तो दिया नहीं हुआ ना, इसको छोड़ दो आप। तो 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये लगाऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब हो गया s इक्वल टू वी स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, डिवाइड बाय 2 इंटू ए मतलब हो गया दैट इज -6। तो बेसिकली ये आपने वैल्यू पुट कर दी विद प्रॉपर साइंस, और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर 18.75 मीटर आपको मिल जाएगा। तो व्हेन यू सॉल्व दिस तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 18.75 मीटर आपको मिल जाता है एज योर डिस्प्लेसमेंट। पर ये डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर ब्रेक की, लेकिन आपके देखने और ब्रेक के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो भी मुझे इंक्लूड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मैं अपना S1 मान लेता हूं, दिस इज S1। ठीक है, अब हम बात करते हैं S2 की। तो S2, ठीक है, क्या है ये है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो आप, ट्रेवल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ जाती है वेलोसिटी इनटू टाइम बेसिकली। तो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है आपके पास। ठीक है, क्योंकि अच्छा वेलोसिटी इनटू टाइम क्यों, क्योंकि जो गाड़ी है जब तक मैं ब्रेक नहीं लगा, जब देखा और जो मैंने ब्रेक लगाया उसके बीच में ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था विद 15 मीटर पर सेकंड। तो जब आप कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं तो एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। आई टेल यू मतलब क्या, देखिए s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ही हम नॉर्मली लगाते हैं, लेकिन जब एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। इस वजह से हमारे पास s इक्वल टू यू इंटू टी यहाँ पे पुट होगा। तो वेलोसिटी जो है मेरी यहाँ पे 15 मेरे को दिया हुआ है, और टाइम जो था वो था 0.20 सेकंड का। देखो इसने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपके पास 3 मीटर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया, तो टोटल डिस्टेंस ऑब्वियस इन दोनों का सम होगा, दैट इज S1 प्लस S2। तो मतलब हुआ कि 18.75 प्लस 3,
तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21.75 मीटर। तो ये है वो टोटल टाइम आपका जो लगता है देखने से लेके ब्रेक मतलब गाड़ी रुकने तक का टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया है। आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब हम बात करेंगे इस न्यूमेरिकल की। कहते हैं ऑन ए फॉगी डे टू ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर अपार्ट। मतलब क्या है, मान लेते ये गाड़ी है ए, ये दूसरी गाड़ी है, इसको मैं बी मान लेता हूं, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर का है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, मतलब ये इधर आ रहा है, ये इसकी तरफ जा रहा है आपका। दे आर ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये इधर जा रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से, और ये इधर आ रहा है विद 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखने के बाद एक साथ ब्रेक मारी। जब उन्होंने ब्रेक मारी तो दोनों की दोनों गाड़ियां की जो डी एक्सेलरेशन हुई है वो 5 मीटर पर सेकंड की है। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए भी आपका -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाएगा, और एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है वो भी आपका -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिया जाएगा। तो पहले तो समझो, दोनों धुंध थी, दोनों गाड़ियां ने एक दूसरे को सपोर्ट किया 80 मीटर के डिस्टेंस पे, और दोनों ने ब्रेक लगा दी, और दोनों की जो डी एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है। तो बस उन्होंने ये कहा है कि वो आपस में टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपने इसको लगा दी ब्रेक, और ब्रेक लगाने के बाद ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया और बी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर इन दोनों का सम 80 से ज्यादा हो गया तो ऑब्वियस है वो आपस में कोलाइड करेंगे, और अगर वो 80 से कम रहा तो इसका मतलब है वो कोलाइड करने से बच जाएंगे। तो अब यही चीज हमने यहां पे फाइंड करनी है। तो कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहली बात तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये कि इनिशियल वेलोसिटी जो है ए की वो है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं 5/18 कर देता हूं। तो जब आप इसको सोल्व करते हो 5/18 आप करेंगे तो 8 चौके 32, मतलब ये आएगा 4 से जाएगा, तो ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड आपको यू ए मिल जाएगा। और यू बी की बात अगर कर लेता हूं मैं, तो 60 किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट कर रहे हो तो 5/18 मीटर पर सेकेंड तभी बनेगा आपका। तो जब आप इसमें कन्वर्जन देखते हो ये 3 6 से जाएगा, 6 तिया 6, यहाँ पे 10, तो बेसिकली आपका आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड, तो आपको ये मिल जाता है। चलिए, सो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ बिल्कुल भी। हमें एक्सेलरेशन दिया है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो पता ही है, दोनों की फाइनल वेलोसिटी वी ए या वी बी की जो है वो दोनों जीरो है, क्योंकि वो रेस्ट पे आ जाएंगे। चलो ठीक है। हाँ 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 हाँ, तो बस बेस्ट ऑप्शन क्या है? v² - u², 2as इज द बेस्ट ऑप्शन है। तो कार ए की बात कर लेते हैं पहले तो फटाफट। तो कार ए में हम यूज करेंगे va² - u a² इक्वल टू 2 × a/sa। तो एस ए जो है वो हो जाएगा va² - u a² डिवाइड बाय 2 × a। तो va² तो 0 का स्क्वायर -u a² मतलब 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × a, तो -5, ये आ जाएगा। ठीक है जी, बस आपने सॉल्व करना है, बड़ा आसान से, 5 10 हो जाएगा, 400 आएगा, मतलब 40 मीटर। सो 40 मीटर आपका यहाँ पे आ चुका है। तो सिमिलरली अगर एस बी में कैलकुलेट करूंगा तो वो आ जाएगा वी बी का स्क्वायर -u बी का स्क्वायर अपॉन 2 × a b। तो 0 का स्क्वायर -50/3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × -5। ठीक है, तो 27.78 मीटर जब आप सॉल्व करते हो तो आपको वो मिल जाता है। तो अगर मैं कहता हूं मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
by both the cars. तो that will be 40 plus 27.78, जो कि मेरे पास आएगा 67.78, विच इज लेस देन ऑफ कोर्स 80 मीटर, जो इन दोनों के बीच का गैप था, तो देयरफॉर में कोलिजन नहीं होगी। तो बस आपने इस तरीके से बेटा ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना था, एंड आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब हमें ये वाला न्यूमेरिकल करना है। कहता है अ मोटर कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड to a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। इट देन रेस्ट नहीं लिखा, इट देन रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड। जब कांस्टेंट स्पीड हो जाती है तो हमारा एक्सेलरेशन यहां पे 0 हो जाता है, और इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 40 मीटर। अच्छा, मतलब बात यह है ना कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जितना गया कांस्टेंट वेलोसिटी से जितना गया उसके बाद उसको ब्रेक लगा के डी एक्सेलरेट किया गया, और डी एक्सेलरेट करने के बाद ये आपका यहां पर 40 मीटर ही और ट्रेवल करता है विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है जी, समझ गया। अब वो कहता है कि टोटल डिस्टेंस कवर जो है वो 640 मीटर का है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए, रिटार्डेशन की वैल्यू बताइए, और टोटल टाइम कितना लिया गया उसके बारे में आपने बताना है। बहुत ही ज्यादा आसान है सीरियसली, बट हम इसको 3 कैटेगरी में स्टडी करेंगे, ठीक है। इन फर्स्ट पार्ट जिसमें ये आपका एक्सेलरेट करता है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इनिशियली ये रेस्ट पे था, ठीक है। इनिशियली रेस्ट में होने की वजह से u आपका यहां पे 0 हो जाएगा, और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी वो 20 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम इसने 10 सेकेंड का लिया बस वहां से वहां तक पहुंचने का। तो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा, है ना, डिस्टेंस का इसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते, पहले एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लेते, डिस्टेंस भी कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आप लगाकर पहले इसकी एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, और जो इसकी एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी दैट इज v माइनस यू ओवर टी करके, तो 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, आप देख सकते हो आपका 2 मीटर पर सेकेंड आपको आपकी एक्सेलरेशन मिल चुकी है, मीटर स्क्वायर लगा के। अब इसी में मेरे को डिस्टेंस ट्रेवल करना है कि भाई इतनी एक्सेलरेशन के टाइम पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो s1 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो u तो 0 ही है, t हमारा 10 है, प्लस हाफ इंटू ए मेरे को यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे आ गया 10 का स्क्वायर। आप देख सकते हो आपको 100 मीटर मिल चुका है। तो मतलब ये हुआ कि जिस टाइम ये एक्सेलरेट कर रहा था उस टाइम इसने 100 मीटर ट्रेवल किया, और उस टाइम उसकी जो एक्सेलरेशन थी वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, और ये हमारा पहले पार्ट का आंसर भी आ गया कि एक्सेलरेशन कितनी थी, तो ये मेरी एक्सेलरेशन थी, ठीक है, ये मेरा आ गया आंसर। अब वो ये कह रहा है कि देखो आपने ग्राफ वाइज थोड़ा समझने की कोशिश करी, हुआ क्या कि पहले ये आपका एक्सेलरेट हुआ, उसके बाद कांस्टेंट हो गया, उसके बाद डी एक्सेलरेट हुआ। यहां तक का डिस्टेंस मैं निकाल चुका हूं जो कि 100 ये ट्रेवल करता है, ये मैंने निकालना है, और यहां से यहां तक का, ठीक है, इसको मैं S1 मान लेता हूं, इसको मैं S2 मान लेता हूं, इस रीजन वाले डिस्प्लेसमेंट्स को, और जब ये यहां से आए इसको S3 मान लेता हूं, और ये S3 मुझे 40 मीटर यहां दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है रेस्ट 40 मीटर में आ रहा है, और टोटल डिस्टेंस है आपका 640 का, ठीक है। तो देखिए सिंस टोटल डिस्टेंस इज 640 मीटर, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 विल बी इक्वल टू 640। S1 आपका 100 है, S2 फाइंड करना है, और S3 आपकी 40 है, ये 640 आ गया आपका। तो S2 फाइंड कर लीजिए, 500 मीटर आपका आराम से आ रहा है, आप देख सकते हो। समझ गए जी? तो कैसे करना था, बड़ा आसान था। अब टोटल टाइम टेकन की बात करते हैं हम, टोटल टाइम भी फाइंड हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक काम क्यों ना करें, यहां से यहां आने का जो टाइम है वो 10 सेकंड का है, वो बता दिया, बट यहां से यहां आने का जो टाइमिंग है पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि T2 है मेरा। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहां पर जो वेलोसिटी है वो वही होगी जो यहां की फाइनल थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पे आएगा 20 मीटर पर सेकंड, और यहां पर भी 20 मीटर पर सेकंड ही है।
तो टाइम अगर मुझे निकालना है, यूनिफॉर्म स्पीड है ना ये आपकी, यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन में जब हम टाइम निकालते हैं, अब देखो ना ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन आपकी 0 है। देखिए कैसे निकालेंगे। तो सेकेंड पार्ट के लिए जो टाइम मेरे को निकालना है t2, वो निकालेंगे s2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a2 t2 स्क्वायर। ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा इजी समझ में आएगा, ये सेकंड वाली की बात चल रही है। a2 तो मेरा 0 ही है क्योंकि यूनिफॉर्म से जा रहा है आपका। इस वजह से अगर t2 मुझे निकालना है तो ये आ जाएगा s2 डिवाइड बाई u2, और s2 जो है मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 500 है, u2 20 आ जाएगा, तो फाइनली टाइम आ जाएगा 25 सेकेंड्स का। तो मतलब यहां से यहां जाने का 10 सेकेंड है और यहां से यहां आने का 25 सेकेंड है। लीजिए लिख देता हूं। अब रह गया मेरा सिर्फ ये थर्ड वाला पार्ट। या थर्ड वाले पार्ट में फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। देखो इस वाले की बात कर रहा हूँ, तो जब शुरुआत हुई तो इनिशियली क्या थी इसकी 20 मीटर पर सेकेंड थी, फाइनल क्या है हमारी यहाँ पे 0 है। कितना ट्रेवल कर रहा है ये 40 मीटर का, तो मैं इसे डी एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूँ, टाइम भी निकाल सकता हूँ, कुछ भी मतलब आसानी से किया जा सकता है। देखिए कैसे करेंगे, आई लेट यू नो। तो नेक्स्ट वाले केस के लिए मैं आपको फिर से चलो बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि यहाँ से लेके अब यहाँ तक की ऑब्जर्वेशन में कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। फाइनली तो ये 0 ही हो रहा है, तो फाइनल 0 हो गया। और S3 जो है वो आपका 40 मीटर है। तो देखो V और S के बीच में जो रिलेशन है वो हमें पता है। तो थर्ड पार्ट के लिए हम बात करेंगे कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, बट मैं 3 लगा देता हूँ सबके साथ ताकि आपको समझ में आ जाए मैं तीसरे वाली की बात कर रहा हूँ। तो तीसरे वाले के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी इसकी 20 है, तो 20 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास a3 आएगा, और S3 आपके पास यहाँ पे 40 आपको मिल रहा है। S3 आपका 40 है ना आपका, हाँ 40 है। तो जब इसको करेंगे तो ये तो आ गया बेटा -400 डिवाइड बाय 2 इंटू 40, तो ये इससे कटेगा तो आपके पास यहाँ पे 10 आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, तो बेसिकली आपका जो A3 है वो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको मिल जाएगा। और माइनस का मतलब वो ये रिटार्डेशन है, और उसने बोला था कि भाई मुझे रिटार्डेशन कैलकुलेट करके दो, वो मैंने करके दे दिया, वो है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, नहीं तो मिलते ही नहीं है। अच्छा मुझे ये भी कैलकुलेट करना है कि यहां से लेके यहां तक का टोटल टाइम कितना लग रहा है, मुझे टाइम भी कैलकुलेट करना था। बड़ा आसान है। टाइम को कैलकुलेट करने के लिए फिर से वही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आप लगा सकते हो, टाइम निकालना है इसलिए बोल रहा हूं मैं। v तो हमारा 0 ही है, अच्छा 3 कर देता हूँ, 3 ठीक है। ओके, तो इज इक्वल टू u जो है 3 वो हमारा 20 है, प्लस a जो है -5 है, मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ, और t मुझे फाइंड यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, दैट विल बी -20 डिवाइड बाय -5 इज इक्वल टू टी। सो टी जो है मेरे पास 4 सेकंड मुझे मिल जाएगा, तो ये T3 है बेसिकली आपका। उसने कहा टोटल टाइम बताना है आपने, तो टोटल टाइम विल बी T1 प्लस T2 प्लस T3, यही करेंगे ना। सो T1 कितना आया मेरा यहाँ पे, T1 तो दिया था 10 सेकंड का, T2 मैंने खुद 25 सेकंड फाइंड किया है, और फाइनली जो अब निकाला है 4 सेकंड वो ये रहा। तो टोटल आंसर आ जाएगा 39 सेकंड। और बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना था। न्यूमेरिकल करने हैं तो बहुत ढंग से समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और क्वेश्चन के विद रिस्पेक्ट टू आपके आंसर आने चाहिए, अदरवाइज सचमुच ये मुश्किल होता है, मुझे पता है, तभी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इसको करना है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल रह गया, वो भी कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लास्ट फॉर्मूला एस एनथ वाला, तो एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सो देखिए बेटा, अब हमने करना है ये वाला न्यूमेरिकल, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, ये आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर देगा रिगार्डिंग दैट फॉर्मूला। A body covers 12 meter in second and 20 meter in 4 second. How much distance will it cover in 4 seconds after the 5th second? ये सुनने में देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि क्या बात कर रहे हैं सर लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लेट मी टेल यू कैसे करेंगे अपना। तो इसको करने के लिए सबसे पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। हम बात करते हैं कि सेकंड में क्या हुआ। तो देखिए अगर मैं एस
S2 फाइंड करो, तो S2 बेसिकली मेरे को यहाँ पे 12 मीटर दिया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय S2? आई टेल यू। देखिए एक पर्टिकुलर सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं, a/2 इंटू 2n-1। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे n को भी 2 पुट करना पड़ेगा। बाकी u और a मुझे दिया नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बिना भी आंसर आएगा। देखिए तो S2 जो है इसको मैं लिखने के लिए लिख सकता हूँ ना, u प्लस a/2 इंटू 2 और इसकी वैल्यू 12 मुझे दी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें u प्लस 3a/2 इज इक्वल टू 12 दिया हुआ, और 2 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। जब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2u प्लस 3a इक्वल टू 24, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 अपना मान लेता हूँ। तो ये बड़ा सिंपल है, ये हमारे पास आ चुका है। चलिए सेकंड पे बात करते हैं। फिर कहता है कि 20 मीटर चलता है 4th सेकंड में, तो मतलब S4 ये मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये S सेकंड था, ये 4th मुझे दिया हुआ है। मतलब ये कि मेरे को दिया हुआ है u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 4 - 1, और इसकी वैल्यू मेरे को 20 मीटर यहाँ दी हुई है। तो जिसका मतलब हुआ कि u प्लस a/2 4 2 -1 7 इक्वल टू 20 मेरे को दिया, और सारी भी इक्वेशन को अब 2 से आप कर दो मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा आपके पास 2u प्लस 7a इज इक्वल टू 40। तो ये हमारे पास यहाँ पर मेरे को मिल चुका है, दैट इज 2। मुझे करना है कि 2 - 1 करना है बस, 2 - 1। देखो ना, ये 2u है, ये 2u है, आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हाँ तो ये आ जाएगा बेटा 2u प्लस 3a इक्वल टू 24। तो अब देखिए माइनस माइनस माइनस, तो ये तो इससे कट जाएगा। 7a माइनस 3a करेंगे तो 4a आ गया, है ना, इजी है, हो जाएगा ये आपका। इज इक्वल टू ये आपके पास हो गया 40, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6 3 1 16। तो a जो है वो फाइनली आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस वाले को, ये है ना, इस वाले को इस इक्वेशन में आप डाल दीजिए। तो जैसे आप डालोगे तो आपके पास पता क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 2u प्लस 3 × 4 इक्वल टू 24। ये आपके पास यहाँ पे आ गया। तो 2u इज इक्वल टू 24 माइनस 12, तो ये 12 आ गया। तो u हो जाएगा आपका 12/2 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए अब हमें u जो है वो हमें मिल चुका है, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। a जो है वो हमें मिल चुका है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब वो क्वेश्चन पता क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन सिर्फ इतना बोल रहा है कि भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन 4th सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड। तो इसका मतलब पता क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, ये है t इक्वल टू 5। t इक्वल टू 5 के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अगले 4 सेकंड के अंदर, मतलब टिल t इक्वल टू 9। तो ये वो फाइंड करने को बोल रहा है, ये वो फाइंड करने को बोल रहा है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं ये देख लूं कि यार यहां से यहां तक मतलब पहले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड कर लेता हूं। फिर ये देख लेता हूं कि यार कि पहले 9 सेकंड में कितना ट्रेवल किया S9, क्योंकि अब ये 9th वाला नहीं है, ये पर्टिकुलर सेकंड वाला नहीं है, ये टोटल है। टोटल भाई पहले 5 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, पहले 9 सेकंड में कितना ट्रेवल किया। फिर इन दोनों को कर देते माइनस, मतलब S9 में से अगर मैं S5 कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली जो मुझे मिलेगा वो ये मिल जाएगा। तो यहां पर याद रखें कि मैं जिस S की बात करूं वो SNth नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट UT प्लस हाफ इट स्क्वायर वाला, ये वाले की। तो देखिए फॉर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, है ना, 40 इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो ये आ जाएगा मेरे पास S5 इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो मतलब ये आ जाएगा U मतलब हो गया 6 इंटू T हो गया 5 प्लस हाफ इंटू A हो गया 4 इंटू 5 का स्क्वायर। आप सोल्व करके देख लीजिए, आपका आंसर यहाँ पे 80 मीटर आराम से आ जाता है। फिर हम S9 की बात करते हैं अब यहाँ पे S9 की। तो S9 हो जाएगा हमारे पास u इंटू 9 प्लस हाफ इंटू A इंटू 9 का स्क्वायर। तो मतलब 6 इंटू 9 प्लस हाफ इंटू
ए हमारे पास 4 है इंटू 9 का स्क्वायर, दिस इज 9 स्क्वायर, ये है आपके पास। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 216 मीटर। तो बस मुझे निकालना था कि वो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड, ट्रेवल इन नेक्स्ट 4 सेकंड, इन नेक्स्ट 4 सेकंड। तो दैट विल बी हो जाएगा बेटा S9 माइनस S5, मतलब हो गया 216 माइनस 80। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 136 मीटर आपका यहाँ पे आंसर आया था। और इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। सो आई होप फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कैनेमेटिक इक्वेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। और एक बार बता देता हूँ, एनसीईआरटी के जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे वो एट द एंड तो मैं अपलोड करूंगा, बट अभी के लिए मैं आपको वो एडिशनल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो आपके स्कूल में आ सकते हैं, और एटलीस्ट आपको इतना सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा ऑफ कोर्स आपने, अगर अभी मेरी बात सुन रहे हो तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से आएगा। और आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कैनेमेटिक इक्वेशन के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए हैं, एंड आई होप इसके बाद आपको कोई भी न्यूमेरिकल करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। और अगर आपको कोई स्पेसिफिकली लगता है कि कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज़ उसको आप मेरे नीचे दिए गए जो डाउट वाले जो मेल एड्रेस है उसमें आप मुझे मेल कर सकते हो, और मैं आपके डाउट को क्लियर करके आपको भेज दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।